जो किताबें में सो पेंटिंग बना बना सीखतो तो, पर वे पेंटिंग मैंने सिखाई को नहीं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट मैंने की है और मास्टरी भी मैंने की है। पूरे भारत में भ्रमण कर चुका हूँ। चंडीगढ़ में भी हमारी पेंटिंग लगी है, इटली के अंदर मेरी भी पेंटिंग सेलेक्ट की हुई है। अबार जी की सरकार है बिना बंद कर चुकी है, इसमें काफी रोष भी है, इसको एकदम कदर है कला की। वो श्योरली हमारे पास आए, कमल खिलाए थे थर्माकोल के। पूरा सूरसागर क्लीन है। हमने सड़कों पे बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई है। ट्रेडिशनल आर्ट जिसको हम मांडना कहते हैं, खुद भी खराब होते हैं और दूसरों को भी खराब करते हैं। राम राम घनी घनी खम्मा। मैं आपरो देसी पत्रकार विजय बीकानेर सु झलको बीकानेर पर आपरो हार्दिक स्वागत है। बीकानेरी धरती हीरा उगले चौक थे। थे कैसो अठे पानी पीने कोनी, अठे कोई खादान कोनी, कोई खान कोनी, कोई पहाड़ कोनी, तो हीरा क्या निकले। तो आज इसे हीरे सु थाने में मिलाने लाया हूँ और बिसु जान सो कि भी मैं क्या कला है जिको बिने हीरो कहवे और भी क्या कला है बात जान सो। ई वीडियो में चित्रकारी शुरुआत क्यों करी बात सबसे पहला दर्शकों ने बताओ। चित्रकारी शुरुआत बचपन में ही थी हमारी। जब मैं दूसरा देखता हूँ कि भाई सब लोग पेंटिंग कर रहे हैं तो हमारा भी शौक था। मैं जो किताबें में सो पेंटिंग बना बना सीखता था। फिर धीरे धीरे करते करते मैं और भी जगह बड़ा जगह चित्रकार था। मैं बियरखाना भी जाता हूँ, पर मैं कभी सिखाता को नहीं। कुछ ऐसा हा वे कहते थे भाई मारखाना बैठ और देखता रहे। तो मैं देख रही मैं काफी चित्रकार ने सीखे हूँ और मैं बियाना भी गुरु मानू। ये पर्टिकुलर आपरो गुरु कौन है जिको थोड़ा वर्ड हास्त रखो क्या बेटा तू मारखाने आ और देख और सीख, या मैं थने बारीकी बतासूं कि ये चित्रकारी ने क्या सीखनी है और क्यों अपन आगे बढ़ना है। देखो ई विषय खातर तो मारखाना कोई शब्द है को नहीं कि कोई इसो गुरु मने मिले को नहीं, पर जिका भी मने हर क्षेत्र में अलग अलग गुरु मिलता गया। मूलचंद जोशी तो वे मने शुरुआत में बच्चों ने पढ़ाया करता था ड्राइंग रमाने। तो मैं मैंने बोलता कि बस मारखाने बैठ जाओ और देख वो कर। तो मैं भी और देख वो करता और मैं मैंने कॉपी रामायण डाल देता और मैं भी करता रहता। फिर धीरे धीरे मैं भी आप अलग हो गया। फिर मैं दूसरे खाने गया मैं भी मैंने कहा कि माना चित्रकारी तो को आवे नहीं, बस दूसरे वे में ले गया लिखाई रूप रमाने। तो मैं बीरा माने भी काफी काम करे। फिर बीरा बाद रमाने काफी जगह बीकानेर नामी आर्टिस्ट है बियान खाने भी मैं पेंटिंग खातर गया, पर वे पेंटिंग मैंने सिखाई को नहीं, पर भी और अलग विद्या मैंने जरूर सिखाई। तो इसके अलावा थाने क्या क्या विद्या में पारंगत हासिल हो गयो, जैसे चित्रकारी आ रही है और चित्रकारी के अलावा जैसे थे और भी कई कलाओं में माने ध्यान पड़ियो है कि थाने जानकारी है, वो भी बहुत दर्शकों ने बताओ। मैं चित्रकारी के साथ साथ मैं थिएटर भी ज्वाइन किया था। जब मैं शुरुआत मैंने 12वीं क्लास तक मैं MMA स्कूल पढ़िया था। बीरा माने ड्राइंग थी हमारी। फिर बीरा बाद रमाने कॉलेज रमाने आते ही हमारे गुरु जी का मोना सरदार डूडी बीकानेरा और राजस्थान का टॉप आर्टिस्टों में शामिल हुआ। बे मैंने थिएटर में लेर गया। थिएटर में पहला साइड डिजाइनिंग करते करते थिएटर में भी एक्टिंग करने लग गया। एक्टिंग और साइड डिजाइनिंग के सागे सागे मैं मेकअप रो भी काम रमाने करिया करूँ। स्टेज पर कलाकार ने भी थे तैयार करो मतलब। हाँ, मतलब जो भी कलाकार है उनको अलग अलग कैरेक्टर वाइज उनको रेडी करना मेकअप के माध्यम से और भी अलग अलग तरीके से उनको रेडी करना। तो ये काम सारा मेरा रहता था और पेंटिंग के माध्यम से भी मैं उनके साथ खूब काम करता हूँ। गुरु खाने जाजारी सीखो या कोई और भी डिग्री भी ली, कोई कॉलेज री, कोई स्कूल री? हाँ, डिग्री ली है। मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट मैंने की है और मास्टरी भी मैंने की है और 5 साल का डिप्लोमा मैंने किया है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से। तो ये सारी डिग्री मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में ही ली है और इसके माध्यम से मैं काफी पूरे भारत में भ्रमण कर चुका हूँ। और इस ड्राइंग के माध्यम से मैंने स्काउटिंग के अंदर भी काफी कार्य किया है, जिसमें जो हमारा स्टेट आता है वो ऑल ओवर नेशनल में पहले नंबर पे रहा है। मतलब आपने बाट में काफी जगह सम्मान भी मिलोड़े है। हाँ। और बाट में थे किसी जगह आपकी फोटो री प्रदर्शनी लगाई, अभी बताओ। भारत में जैसे मैं शिमला में लगाई है, मैंने चंडीगढ़ में भी हमारी पेंटिंग लगी है और काफी जैसे जयपुर में अभी 22वां कला मेला उसमें भी मैंने प्रदर्शन लगे। मतलब जहाँ जहाँ मेरा नेटवर्क था वहाँ मैंने लगाई है। और अभी हाल ही में मैंने इटली के अंदर जो 200 आर्टिस्टों के अंदर मेरा नाम भी उसमें शामिल है, जिसमें मेरी भी पेंटिंग सेलेक्ट की हुई है। आपने इटली में जब सम्मान वास्ते थान चयनित किए गए वास्ते झलको बीकानेर आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही है। मेरे साथ में एक प्रश्न पूछे हो थे जैसे चित्रकारी कर रहे हो, कलाकारी कर रहे हो, तो इस जीवन निर्वाह हुए और इसके अलावा भी कोई आप रोजगार वास्ते कोई प्रयास करो या कोई टीचर हो थे, अभी बताओ। नहीं, बिल्कुल, अगर आदमी अगर अपनी इच्छा ने जागृत करे तो बहुत कुछ है इरे माने। वो एक समुद्र है, तो इरे माध्यम से आप अपना जीवन भी यापन कर सकते हो, आप घर भी एकदम चला सको अगर आप सही तरीके से इन्हें चलाओ तो। और मैं भी आज हमारे ई पेंटिंग के माध्यम से मैं हमारा घर चला रही हूँ और काफी टाइम से। मारोड़ी कहावत है जितो घी गालसो बितो स्वाद चोखो आसी, जितो थे समय देसो बितो हम निखार आसी। तो एक बात और मैं फन पूछ रहा हूँ कि जैसे कि सरकार जिसका कलाकार है, आर्टिस्ट है, थोड़ी सा भी उन्हें क्या सरकार सम्मान दे रही है या सरकार क्या प्रकार सहायता कर रही है, कोई सुझाव है या मांग है, भाभी बताओ।
सबसे बड़ी मांग तो आई है हमारी कि अबार जी की सरकार है बा जो मारो जी को सब्जेक्ट है ड्राइंग बिना बंद कर चुकी है और बिना ही चालू कराने खातर मारो सरकार से निवेदन है कि इन्हें वापस चालू करिया जाए क्योंकि काफी जो जितना भी आर्टिस्ट आ रहे हैं वे मैंने पार्टिसिपेट को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भी उन्हें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं मिल पा रहा है बी माध्यम से ना तो वैकेंसी निकल रही है और ना ही कोई भी आर्टिस्ट आगे से आगे तैयार हो रही है दुखी मन से ही मतलब इन्हें चला रही है तो आज की कला है वह विलुप्त हो रही है थोड़ा कहना मतलब वही है क्योंकि पूरा आगे स्कोप को नहीं आगे कोई रोजगार रो कोई साधन को नहीं जनबे में रुचि नहीं ले रही है। हाँ मतलब विलुप्त हो भी रही है और इसमें काफी रोष भी है कि जैसे गवर्नमेंट हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ करती रहती है पर हाँ पर इस ड्राइंग के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर रही है। बीकानेर में कोई इसी कॉलेज है जिसकी चित्रकारी चित्रकला सिखावे? हाँ बीकानेर में है जैसे रामपुरिया कॉलेज है डूंगर कॉलेज है उसमें ये मास्टरी करवाते हैं और काफी बच्चों को इसमें रोजगार भी मिलता है अगर वो अच्छे तरीके से इसको यूज करते हैं तो बहुत स्कोप है इसके अंदर। एक पर्सन और वल्लभ जी के आज डिजिटल युग है जमानो भागने की कोशिश करे दौड़े तो जैसे कोई ने चित्र बनवाना है अब जैसे थोड़ा सा कलाकार है हाथसू चित्र बनावे मेहनत करे तो 5,000 10,000 खर्च बैठ जाए अब बी चित्र नहीं अगर बे डिजिटली जैसे फ्लैक्स बनवा ले कंप्यूटराइज बनवा ले तो भी पैसा कम बैठे तो मेरे मायने थे एडजस्टमेंट क्यों बैठाओ कि भाई थोखने कलाकार थोड़ी कला जीवित रहे क्योंकि पैसा से जनी कला जीवित रही तो भी न थे एडजस्ट क्यों कर रही हो थोखन काम इस टाइप आवे है। देखो काम इसमें जैसे प्रिंट मीडिया आने से जो भी हमारा काम में कमी आई है पर हम इस चीज के लिए भी तैयार बैठे हैं कि जो भी बनवाने वाला कस्टमर है या जो भी शख्स है वो हमारे पास आएगा ही आएगा क्योंकि हाथ का बना हुआ काम वो लंबे समय तक रहता है और जो प्रिंट वाला काम है वो लिमिटेड समय तक रहता है। कलर पार्ट की तो थोड़ा जरूरी आसी बिल्कुल बिल्कुल जिसको एकदम कदर है कला की वो श्योरली हमारे पास आएगा। सरस्वती रा पुजारी कलारा उपासक कलारा पारखी बे आपने जरूर आसी। एक और प्रश्न पूछो तो मैं आपने कि जैसे आप छोटा बच्चों ने भी आ कला सिखा रहे हो क्या? नहीं बिल्कुल अभी समर कैंप मैंने लगा रखा है तो उसमें सभी बच्चों को ये सारी विधाएं मैं सिखाता हूँ। आज तक थे कितना बच्चों ने ट्रेन कर चुके हो अंदाजन अप्रोक्स बता सको? देखो अभी इसकी काउंटिंग तो मैंने कभी की नहीं है मैं करीबन 15 साल से इस विधा में लगा हुआ हूँ जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं उनको मैं सिखाता हूँ और अभी भी निरंतर मैं सिखा ही रहा हूँ। भारत में कई नामी चित्रकार है नाम तो मैं कोई लूं को नहीं बे विवादित चित्र बनावे विवाद चित्र बनावे जन विवाद पूरे देश में खड़ो हुए आजकल थांटा सोशल मीडिया बहुत फास्ट है कठिन त्रुटि होवे गलती होवे और तुरंत पूरे देश में वायरल हो जावे तो इस बारे में थे क्या सोचो कि विवादित चित्र बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? देखो जो विवादित चित्र हैं उसके लिए एक पॉलिटिक्स चलती है साथ में जिन्होंने भी अपना नाम किया है उनके पीछे पॉलिटिक्स का भी हाथ रहता है क्योंकि जब तक नाम दो प्रकार से होता है एक अच्छे से और एक बुरे से। बुरा काम करने से आपका नाम बहुत जल्दी विवादों में आता है और अच्छा काम आप करते ही रहो तो बहुत लेट आप सुर्खियों में आते हो तो लोग अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसा काम करते हैं मतलब मीडिया में आने वास्ते गलत काम कर पर अपना अपना ऊंचा लाने वास्ते गलत फोटो बनावे। तो इसमें साथ ही प्रशासन भी जो पॉलिटिक्स है वो भी सपोर्ट करती है कि आप ऐसे ऐसे करो हम आपको ऐसे ऐसे इसका समाधान करेंगे और आप जो मर्जी है वैसे बनाओ पर उसको हम पीछे से संभाल लेंगे तो ये ऐसे करके वो अपना नाम भी कर लेते हैं और उनका होता भी कुछ नहीं। एक और जैसे मैं बचपन में आपका फोटो देखा था बीकानेर एक नासूर थो सूरसागर बीरे माथे भी थे प्रयास करियो थो और आज देखो सूरसागर एकदम साफ सुथरो है बीरे बारे में थोड़ा और जानकारी दो कहते सामाजिक सरोकार में कटे कटे भागीदारी निभाओ। बिल्कुल मेरे को याद है काफी साल हो गए इस बात को मेरा एक पूरा ग्रुप था मैं मेरे सर वगैरह सभी ऐसे इवेंट्स वगैरह हम किया करते थे मतलब समाज को लेकर के तो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो सूरसागर की थी हमारे बीकानेर शहर की तो उसको हमने साफ कराने के लिए काफी प्रयास भी किए थे और उसको एक अलग तरीके से प्रशासन की नजरों में लाने के लिए हमने उसमें कमल खिलाए थे थर्माकोल के और वो काफी टाइम तक हमारा मुहिम चला था तो उस प्रयास से आज की स्थिति ये है कि पूरा सूरसागर क्लीन है। आप पूरा सहयोग रहे हो मैं देखो जठे बीकानेर में खाडा होता था जठे भी बीकानेर में तकलीफ होती थी थे तो चित्रकला द्वारा भी ने सरकार ने नजर में लाता प्रशासन नजर आता इसके अलावा आप और हरियाली बारे में भी कुछ काम करोगे मैंने ध्यान में है और थे कोरोना में भी वॉरियर बनया था मेरे बारे में बताओ। बिल्कुल कोरोना के टाइम में जिस समय सारा देश इस कोरोना से जूझ रहा था तो हम भी घर में बैठे थे तो हमने भी सोचा कि क्यों ना को इस कोरोना को भगाने के लिए कुछ ना कुछ सहयोग दिया जाए और लोगों को मोटिवेशन के लिए हमने सड़कों पे बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई हैं स्काउटिंग के माध्यम से भी हमने बहुत पेंटिंग्स बनाई हमारे साथ में जसवंत सिंह राजपुरोहित जो यहाँ के सीईओ है उन्होंने भी हमारी काफी हेल्प की है और काफी ऐसे शख्स जिनके नाम तो अभी मैं ले नहीं पाऊंगा पर उन्होंने भी हमारा खूब सहयोग किया जिसकी वजह से हमने बहुत सारे मोटिवेशन के लिए हमने बहुत काम किया है पेंटिंग के माध्यम से। आपकी पेंटिंग में था मैं
थोड़ा दर्शकों को बताओ किस टाइप की पेंटिंग है। ये जो पेंटिंग मैंने बनाई है ये मैंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न को मिक्स किया है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इसको बोलते हैं, कलर के माध्यम से। इस पेंटिंग्स के अंदर जो भी है मैंने कलर्स यूज किए वो लाइफ पर आधारित है। हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो रंगों के माध्यम से इसको इसका सरफेस बना है। और जो ये हमने यूज किया है ट्रेडिशनल आर्ट, जिसको हम मांडना कहते हैं, ये ज्यादातर हमारे गाँव में बनाई जाती है। झोपड़े पर अपर मिल जावे बिल्कुल बिल्कुल। और इसका रीजन भी होता था, क्योंकि ये सारी चीजें क्यों बनाते थे इसका कोई रीजन था कि जैसे ट्रायंगल है, सर्कल है, स्वास्तिक है, ये सारी चीजें हमारे वास्तु से भी जुड़ी हुई रहती धार्मिक चिन्ह भी है पर है। ये सारी वास्तु से जुड़ी हुई है, तो और ये धीरे 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 करके खत्म हो रही है, तो मैंने इन दोनों का मिश्रण करके इसको यूज किया। एक मेरी ये शैली मैंने इसको बनाया है। बीकानेर समाज ने और पूरे देश की जनता ने कोई मैसेज देना चाहो इस चित्रकला के माध्यम से, वो मैसेज भी पहुंचाओ जिसको मैं जनता तक पहुंचा सकूं। पेंटिंग के माध्यम से और इस झलको बीकानेर के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी विधा में काम करिए तो आप पूर्ण रूप से करिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के काम का नहीं रहता। चाहे आपका फील्ड कोई भी हो, कोई भी आपकी विधा हो, उसमें आप पूर्ण ही जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आप खुद भी खराब होते हैं और दूसरों को भी खराब करते हैं। ए था वल्लभ जी जिका मैं थाने बताया हीरो बीकानेरा। नाना प्रकार की विधाओं में होशियार है, चित्रकारी में होशियार है, थर्माकोल में होशियार है, पेंटिंग में होशियार है, आर्टिस्ट भी है, स्टेज कलाकार भी है। तो यो एक मोटिव है कि आप जिको भी काम करो पूरी लगन से करो, पूरे तन्मयता से करो, और योर मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद।